हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुकेश के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो इनके चक्कर में दोस्तों हुआ यह है कि 3 अधिकारी अब जेल में जाएंगे, ठीक है, और तगड़े जेल में जाएंगे क्योंकि उन अधिकारियों के ऊपर पीएमएलए एक्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है और अगर वो साबित होता है तो तगड़े जेल में जाएंगे। क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि जो ठगी का रैकेट था, ठीक है, जो ठगी का रैकेट था वह यह इंसान जेल के अंदर बैठ के जो जेल के अधिकारी थे, ठीक है, जो जेल के अधिकारी थे उनसे यह काम कराता था। एक तरीके से देखा जाए ये खुद कैदी था, उसके बावजूद भी ये जेल के अंदर रहता था। जो वहां के अधिकारी हैं उनको पैसा दे दे के काम कराता था। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो पैसा देता था वो करोड़ों में देता था, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे एक बार बोला गया कि अगर लादेन जो आतंकवादी नहीं होता तो पक्का वो बहुत बढ़िया इंजीनियर होता है, तो आइंस्टाइन होता है, न्यूटन की तरह बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता। तो मुझे लगता है कि अगर सुकेश ठगी नहीं होता तो ये बहुत अच्छा सेल्समैन होता, बहुत बड़ा सेल्समैन होता, ठीक है। लेकिन इसने दिमाग लगाया ठगी में और इसी के चक्कर में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रोहिणी जेल से ठगी का रैकेट चला रहा था सुकेश। करोड़ों रुपए लेकर 3 अधिकारी ऐसे कर रहे थे मदद। वो कौन कौन से अधिकारी हैं, ठीक है, मैं यहां आपको दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों 3 अधिकारी हैं, लेकिन इन जो अधिकारियों को पैसा जाता था उसमें एक है दीपक रामनानी, ठीक है। जो दीपक रामनानी थे उन्हीं की मदद से क्या होता था यहाँ पे पैसा आता था। लेकिन जैसे ये दीपक हैं, ठीक है, तो दीपक की मदद से सुकेश इनको पैसा देता था। और जो दीपक थे किसको देते थे? धर्म सिंह मीणा, ठीक है, रोहिणी जेल के तत्कालीन सहायक अधीक्षक थे। इन्हीं के पास ही पैसा आता था। और ये पैसा कहां जाता था? यह पैसा दोस्तों क्या होता था कि ये जो अधिकारी हैं, ठीक है, सबको बांटा जाता था। और ये किस लिए पैसा देता था, ठीक है, आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 1.2 सीआर के आसपास हर महीने पैसा इनको जाता था, धर्म सिंह मीणा को, ठीक है। लगभग 25 लाख के आसपास इनको जाता था, लगभग 12 लाख के आसपास इनको जाता था। तो ये सारा पैसा इनको दिया जाता था। किस लिए दिया जाता था? आप जाके हैरान होंगे। यहां पे आप देखेंगे, ठीक है, कि जिसको सुविधाएं मिल रही थी, पहला क्या था कि आईफोन 12 प्रो, ठीक है। यहां पे आप जैसे देखेंगे सुकेश द्वारा पैरोल दौरान चेन्नई एक आईफोन 12 प्रो खरीदा गया, ठीक है, जेल के अंदर जबरन वसूली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साथ ही साथ ये क्या करता था, यहाँ पे सिम कार्ड का यूज करता था ताकि क्या करे, वहां से इंटरनेट चला सके। किस लिए? ठीक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चलाता था और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चला के क्या करता था, ठगी का काम करता था। और क्या इसको सुविधाएं मिल रही थी? सुकेश को जेल के अंदर अलग से बैरक दी गई थी, जबकि जेल के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसके बावजूद भी इसे अलग से बैरक दिया जाता था, ठीक है। और जो इसकी सीसीटीवी था, जैसे जो सीसीटीवी होता था तो उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता था। और ये डालता कौन था? ये अधिकारी, ठीक है, ये अधिकारी इसकी मदद करके कपड़ा डाल दे ताकि इसको सीसीटीवी में कोई देख ना पाए, ठीक है। अब क्या होता है भाई, जाहिर सी बात है यहां पर जब ये करोड़ों पैसा जाएगा, ठीक है, करोड़ों पैसा जाएगा तो जाहिर सी बात जो अधिकारी होंगे क्या करेंगे, सामान लेंगे, घर फ्लैट लेंगे। देखिए होता क्या है कि ये जो अवैध का पैसा होता है, घुस का पैसा होता है, जो ये सीधा उसको ऐसे अकाउंट में डाल नहीं सकते, तो फ्लैट ले लेते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं, बड़ी बड़ी महंगी चीजें लेती हैं। लेकिन कभी कभी ये नजर में आ जाता है, ठीक है। और जब ये नजर में आ जाता है तो इसी के चक्कर में सब पकड़े जाते हैं। यहां तक कि जो सुकेश था जब अपने वकील से बात करता था, ठीक है, तो कहां पर बात करता था? जो जेल के अधीक्षक है उनके दफ्तर में जाके ये बात करता था। आप सोचिए कि जिस जेल में उसी का राजा बन के बैठा है। मुझे तो पैब्लो एस्कोबार की याद आ गई कि जिस जेल में था उसने उसी को महल बना के रखा था। तो वही हाल है यहाँ पे। तो सुकेश के बारे में जैसा आप जानते हैं बहुत बड़ी ठगी है और 2007 में क्या था, ये फंसे थे और 17 साल के लिए जेल में है। इनकी जो पत्नी थी लीना मारिया पॉल, जो लीना मारिया पॉल थी इनकी पत्नी थी, वो इनकी बहुत ज्यादा मदद करती थी ठगी में, ठीक है। और जब ये जेल में क्यों गए? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी ठगी की थी। जाहिर सी बात से पहले भी इंसान ने बहुत ठगी किया होगा। तो फोर्टिस हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह, ठीक है, तो उनकी पत्नी थी आदिति सिंह, ठीक है, उन्हीं को इसने क्या किया, बहला फुसला के 200 करोड़ का ठगी किया। और जब 200 करोड़ की ठगी हुई तो उसी दौरान इसको पकड़ा गया और जेल में डाला गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे जैसा कि हम देखते हैं कि जो पीएमएलए एक्ट है ये क्या है, ठीक है। देखिए होता क्या था, जो अधिकारी थे जब जेल के अंदर कोई मुजरिम होता था, पहले बड़े बड़े मुजरिम जाते थे, सब जाते थे, तो होता क्या था कि अधिकारी बहुत पैसा ले लेते थे, आराम से घुस खा लेते थे, ठीक है। उन पैसों को क्या करते थे, वो जाके जमीन खरीदते थे, फ्लैट खरीदते थे, जैसा मैंने आपको बताया। तो उसके बाद 2002 में क्या हुआ, उसको देखते हुए 2002 में संसद में ये एक्ट पारित किया गया, क्योंकि ताकि जो अधिकारी हैं वो क्या करें, इसका फायदा ना उठा सके, घूस ना ले सके, अवैध चीजें ना कर सके, ठीक है। क्योंकि
हर किसी पे तो इंसान डाउट कर सकता है, लेकिन जो खुद अधिकारी हैं, ठीक है, जो जेल के अंदर है, जो जिनके ऊपर ये पूरा काम ही निर्भर है कि गलत चीजें ना होने दे, अगर वो गलत करेंगे उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इसी के तहत ये लाया गया, ठीक है। अब क्या था, अब जैसे कि जो अधिकारी जब वो खरीदेंगे कोई सामान और पकड़े गए, ठीक है, तो इसी के तहत क्या हुआ 2005 में, ठीक है, अभी तो क्या था, सांसद पारित किया गया था, 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। अब इसी के तहत क्या उनको पकड़ा गया है, और वो पकड़े जाएंगे तो अच्छा खासा वो जेल जाएंगे। ये तीनों अधिकारी इसमें फंसे हैं। यहां तक कि सुकेश इतना बड़ा ठगी है, आप जरा सोचिए कि जेल के अंदर बैठ के उसने जैकलीन को, ठीक है, नोरा फतेही, ऐसे ऐसे लोगों को इसने क्या किया, ठग लिया। ठग कैसे लिया, पैसा दिखा के, चमक धमक दिखा के, ठीक है, यही तो होता है भौकाल। भौकाल के चक्कर में इसने क्या किया, बहुत लोगों को ठगा, बहुत लोगों को बर्बाद किया। और उसी बर्बादी में अब 3 जो जेल के, जो वहां पे जो जेल में काम कर रहे थे, वो लोग भी फंसे हैं, और वो लोग जाएंगे लंबा, ठीक है। और आने वाले वक्त में और भी चीजें खुलेंगी कि कौन कौन इसमें शामिल थे। तो ये सोचने की बात है, जरा सोचने की बात है। देखिए कि एक इंसान इतना ज्यादा, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मतलब स्मार्टनेस को इतना गलत यूज कर रहा है कि जेल के अंदर रह के, ठीक है, और जो वहां के अधिकारी हैं उन्हीं को अपना गुलाम बना रहा है, उनसे अपना काम करवा रहा है। ये सोचने की बात है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।